हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज में। ये सेट नंबर 51 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी। गाइस, वहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल वे में क्वेश्चन किए। अगर आप बिगनर है तो यहाँ पे आपको बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन मिलेंगे। और मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर आपने ये सीरीज कंप्लीट देख ली तो आपको पजल में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। गाइस, प्रीलिम्स के पजल में 35 मार्क्स में से 20 मार्क्स पजल पे आते हैं, तो 20 मार्क्स की गारंटी मैं लेता हूँ। बट गाइस, यहाँ पे आपको सेट 1 से सेट 1000 तक पूरी पजल देखनी होगी। तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 500 मेंस लेवल पजल की प्लेलिस्ट होती है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी 16 पजल कवर कर लिए गाइस, और वो भी एक डिटेल वे में कि ऐसी एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी पेड कोर्स पे भी नहीं मिलेगी एंड किसी भी यूट्यूब चैनल पे भी नहीं मिलेगी। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मेंस लेवल रीजनिंग की एक प्लेलिस्ट होती है। गाइस, मेंस में पजल छोड़ के जितने भी रिमेनिंग टॉपिक होते हैं मिसलेनियस, वो हम इस क्लास में कवर करते हैं। यहाँ पे हम रिजल्टेंट कैसे निकालते किया है, कोडेड ब्लड रिलेशन किए, कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन किया है, यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट के क्वेश्चन किए गए, एंड रिसेंटली हमने यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चन किए थे गाइस। तो ये प्लेलिस्ट भी आप जरूर देखिए। और इसी चैनल पे एक सिलोगिज्म सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है एंड यहाँ पे सिलोगिज्म शॉर्ट सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। गाइस, अगर आपको प्रीलिम्स के सिलोगिज्म में अभी भी प्रॉब्लम आता होगा, आपके अभी भी डाउट्स क्लियर नहीं हुए होंगे, तो ये दोनों सीरीज आप जरूर देखिए गाइस। और मैं चैलेंज करता हूँ कि ये दोनों सीरीज देखने के बाद आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आज लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के काफी बेसिक लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं गाइस। ये क्वेश्चन आपके क्लरिकल एग्जाम में आते हैं एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो चलिए गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया, 7 पर्सन्स है, ABCDEFG आर सिटिंग इन द स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब यहाँ पे सभी के सभी 7 पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है एंड क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट पर्सन इज 4 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे 2 एडजेसेंट पर्सन में का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर होगा। तो गाइस, यहाँ पे कंडीशंस भी रीड कर देते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, जी सिट 8 मीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ ए। तो यहाँ पे ए के लेफ्ट में 8 मीटर पे कौन बैठ के, यहाँ पे जी बैठ के। अब आगे बोला है, जी डज नॉट सिट ऑन द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जी यहाँ पे एंड पे नहीं होगा। अब आगे पढ़ते गए, ई सिट टुवर्ड्स द राइट ऑफ ए। अब यहाँ पे ए के राइट में कौन बैठ के होगा, यहाँ पे ई बैठ के होगा। अब आगे दिया गया, यहाँ पे क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन जी एंड ई इज एट मोस्ट 16। एट मोस्ट 16 मतलब यहाँ पे मैक्सिमम 16, उससे कम कितना भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे जी एंड ई का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे मैक्सिमम 16 होगा। मैक्सिमम 16 मतलब 16 से ज्यादा नहीं, बस 16 से कम कितना भी हो सकता है। अब आगे क्या बोला है गाइज, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन यफ एंड सी। तो यहाँ पे यफ एंड सी के बीच में 2 बंदे हो गए। अब आगे पढ़ते हैं, बी सिट 4 मीटर टू द राइट ऑफ यफ। तो यहाँ पे यफ के राइट में 4 मीटर छोड़ने के बाद कौन रहेगा, यहाँ पे बी रहेगा। इसका मतलब ये दोनों एडजेसेंट पर्सन हो गए, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बोला था कि कोई भी 2 एडजेसेंट पर्सन में गैप कितने का है, 4 मीटर का है। तो यहाँ पे गैप कितने का है, 4 मीटर का है। इसका मतलब यहाँ पे यफ के इमीडिएट राइट में कौन होगा, बी होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी इज नॉट 8 मीटर। तो गाइस, यहाँ पे सबसे नीचे बना देता हूँ, ये हो गया बी एंड ये हो गया डी। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर नहीं है बोला है, ठीक है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू 8 मीटर है। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, सी डज नॉट सिट टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ डी। अगर यहाँ पे डी के लेफ्ट में सी नहीं होगा, इसका मतलब डी के राइट में सी होगा। तो यहाँ पे सबसे नीचे बना देता हूँ कि डी के राइट में कौन होगा, सी होगा। तो हमने सभी कंडीशंस नोट कर दिए गाइस। आई होप को आपको कंडीशंस मर्ज करना समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 7 पर्सन है, तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड ये हो गया 7। इन सभी के बीच में 4 मीटर का गैप है। तो यहाँ पे एवरी जगह पे मैं 4 मीटर बना देता हूँ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस कि ए के लेफ्ट में 8 मीटर छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन है, जी है, एंड यहाँ पे जी एंड में नहीं हो सकता, ठीक है। तो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट एंड स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में हम एक कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते थे, बट ये लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है गाइस। यहाँ पे दोनों एंड अटैच नहीं होते हैं। यहाँ पे इसके इमीडिएट लेफ्ट में कोई भी बंदा नहीं होगा एंड इस पर्सन के इमीडिएट राइट में कोई भी बंदा नहीं होगा, ये नहीं भूलना है आपको, ठीक है। तो हम एक कहीं पे भी रख के स्टार्ट नहीं कर सकते। तो गाइज, ऐसे पजल सॉल्व करने का एक बेस्ट अप्रोच मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो पोजीशन फिक्स होती है उसे हम पहले अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ए के लेफ्ट में 8 बंदा छोड़ने के बाद कौन है, जी है। तो अगर मैं यहाँ पे ए को बनाता हूँ तो यहाँ पे क्या बोला है कि सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है। तो सबसे पहले तो सबको नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग बनाता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे बोला है कि ए के लेफ्ट में ये 4 मीटर प्लस 4 मीटर क्या होता है, 8 मीटर होता है, ठीक है। तो 8 मीटर छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन है, जी है। एंड यहाँ पे क्या बोला है कि जी
एंड में नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे ये जो जी है ये सबसे लेफ्ट मोस्ट एंड पे नहीं आ सकता, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जी के लेफ्ट में एक बंदा तो मिनिमम होना ही चाहिए। अब यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदा हो सकता है क्या, यहाँ पे 2 3 4 5 कितने भी बंदे हो सकते हैं, बट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि मिनिमम एक बंदा होना चाहिए। तो ये पोजीशन हमारी कंफर्म हो गई, यहाँ तक समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे 101% एक बंदा तो भी चाहिए। अगर यहाँ पे ये बंदा नहीं रहता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी लेफ्ट मोस्ट एंड पे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला है कि जी तो एंड पे नहीं है, इसका ही मतलब एक बंदा तो भी चाहिए मिनिमम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइज हमने ये वाली पोजीशन कंफर्म कर दी, यहाँ पे जी की पोजीशन कंफर्म कर दी, जी एंड ए के बीच में जो भी होगा उसकी पोजीशन कंफर्म कर दी, एंड यहाँ पे ए की भी पोजीशन कंफर्म कर दी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। और यहाँ पे क्या बोला है कि ए के राइट में कौन होना चाहिए, ई होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ही मतलब ए के राइट में हमें एक बंदा तो भी चाहिए ई रखने के लिए। तो ये वाली भी पोजीशन हमारी कंफर्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 पोजीशन तो कंप्लीट कर दिए। और यहाँ पे कितने पोजीशन है, 7 पोजीशन है। तो और 2 पोजीशन हमें रखना बाकी है। अब ये वाले जो 2 पोजीशन है रिमेनिंग, ये इस साइड में 2 पोजीशन भी आ सकते हैं, या फिर इस साइड में भी 2 पोजीशन आ सकते हैं, ठीक है। या फिर एक पोजीशन इस साइड में एंड एक पोजीशन इस साइड में आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये अभी हम कंफर्म नहीं बोल सकते, ये कंडीशन रीड करेंगे एंड उसके बाद फिक्स करेंगे, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या बोला है कि यहाँ पे ई एंड यहाँ पे जी के बीच में मैक्सिमम 16 सेंटीमीटर तो होने ही चाहिए, मैक्सिमम 16। तो यहाँ पे मिनिमम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। 16 से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, 16 से कम कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 16 से कम क्या होता है, यहाँ पे 12 होता है, क्योंकि यहाँ पे 4 के मल्टीपल में चल रहा है, ये नहीं भूलना है, ठीक है। तो 16 से कम क्या है, 12 है, उससे कम क्या है, 8 है, एंड उससे कम क्या है, 4 है। अगर गाइज मैंने यहाँ पे सबसे पहले ई एंड जी के बीच में 4 सेंटीमीटर ले लिया, तो गाइज यहाँ पे 4 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद जी से अगर मैं यहाँ पे ई को निकालता हूँ, और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद अगर इस डायरेक्शन में ई निकालता हूँ जी से, तो ये दोनों केस में ए के लेफ्ट डायरेक्शन में ई हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपको क्या बोला कि ए के राइट डायरेक्शन में है ई, इसका मतलब यहाँ पे भी ई नहीं आ सकता एंड यहाँ पे भी ई नहीं आ सकता। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर नहीं हो सकता इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे 4 सेंटीमीटर नहीं हो सकता तो हम 8 सेंटीमीटर लेके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ए के राइट डायरेक्शन में ई होना चाहिए, एंड यहाँ पे ई एंड जी के बीच में हम 8 सेंटीमीटर ले रहे हैं, ये नहीं भूलना है। तो यहाँ पे जी से 8 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 4, 8 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद यहाँ पे आपको ई रखने के लिए जगह दिख रही है क्या, नहीं है, यहाँ पे तो ऑलरेडी ए है। एंड जी के इस डायरेक्शन में ये 4 एंड यहाँ पे एक 4 बंदा छोड़ने के बाद अगर मैं यहाँ पे ई निकालूंगा, ये 4 + 4 हो गए 8। तो यहाँ पे अगर मैं ई निकालूंगा तो फिर से आपको ए के लेफ्ट डायरेक्शन में ई हो गया, और यहाँ पे क्या बोला था कि ए के राइट डायरेक्शन में ई है, तो यहाँ पे भी ई नहीं आ सकता। एंड यहाँ पे राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे ए है, ई रखने के लिए जगह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 8 भी नहीं हो सकता यहाँ पे ई एंड जी के बीच में का डिस्टेंस, ठीक है। तो हमने 4 को एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पे 8 को एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास है 12 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे हमारे पास है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले 12 सेंटीमीटर लेके देखेंगे। अगर यहाँ पे ए के राइट में ई है तो यहाँ पे ए के राइट में ई बना देंगे, एंड यहाँ पे ई एंड जी के बीच में कितने सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। तो 101% ई मुझे यहीं पे लेना होगा, तभी तो ये 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर ये 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ई एंड जी के बीच में का डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अभी तक तो ये 12 सेंटीमीटर एक्यूरेट बैठ रहा है। अगर ये 12 सेंटीमीटर गलत आता है तो 101% इनके बीच में 16 सेंटीमीटर होगा। तो ई आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जी एंड ई के बीच में ये 4 4 4 4 ये 4 4 मिलाने के बाद यहाँ पे 16 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ई को यहाँ पे चेक करके देखते हैं। अब गाइस और कौन सी कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं ये देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि एफ से 2% छोड़ने के बाद सी है। तो यहाँ पे आपने ये 5 प्लेस तो फिक्स कर दिए गाइस। अभी ये दोनों प्लेस इस डायरेक्शन में आ सकते हैं क्या, या फिर ये दोनों प्लेस इस डायरेक्शन में आ सकते हैं क्या, या फिर एक प्लेस इस डायरेक्शन में एंड एक प्लेस इस डायरेक्शन में आ सकती है क्या, ये एक अजम्पशन लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये दोनों प्लेस इस डायरेक्शन में लेके देखता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एफ से 2% छोड़ने के बाद सी है। तो अगर मैं यहाँ पे एफ को रखता हूँ तो एफ से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे सी रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है, इसका ही मतलब यहाँ पे एफ नहीं आ सकता। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे एफ को रखता हूँ तो एफ के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे तो कोई भी जगह नहीं है। तो एफ के इस डायरेक्शन में ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ सकता है सी, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। बट गाइस यहाँ पे अगर मैंने एफ को निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बोला है कि एफ के इमीडिएट राइट में कोने भी है 4 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद। तो गाइस यहाँ पे एफ के राइट में यहाँ पे 4 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद
बाद यहाँ पे बी रखने के लिए जगह है क्या? नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे बी अप नहीं आ सकता, ठीक है। अगर यहाँ पे अप नहीं आ सकता, यहाँ पे बी अप नहीं आ सकता, तो हम यहाँ पे अप को चेक करके देखेंगे। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे एफ को रखता हूँ, ठीक है, तो एफ के इस डायरेक्शन में तो आपको एक ही बंदा दिख रहा है। यहाँ पे तो 2 बंदे छोड़ने के बाद आपको सी चाहिए था। इसका मतलब हमें एफ के इस डायरेक्शन में ये 1 एंड यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे सी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सी होता है एंड यहाँ पे एफ से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है। यहाँ पे क्या बोला है? एफ के राइट में 4 मीटर छोड़ने के बाद कोने बी है, तो यहाँ पे एफ के राइट में यहाँ पे 4 मीटर छोड़ने के बाद यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बी को भी सेट कर दिया। अब गाइस हमारी कौन सी कंडीशन बाकी है? अब हमारा एक ही पर्सन रखना बाकी है, क्योंकि यहाँ पे जी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, ए ई एफ बी, तो एक बंदा कौन सा रिमेनिंग है हमारा? यहाँ पे डी रिमेनिंग है। तो 101% डी आएगा लेफ्ट मोस्ट एंड पे। एंड यहाँ पे क्या बोला था कि जी एंड पे नहीं है, वैसे भी यहाँ पे जी एंड पे नहीं है, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। और यहाँ पे क्या बोला था कि बी एंड डी के बीच में 8 मीटर नहीं हो गए। तो गाइज यहाँ पे है बी एंड यहाँ पे है डी, वैसे भी इन दोनों के बीच में 8 मीटर नहीं है, तो ये भी कंडीशन हो गई। एफ से 2% छोड़ने के बाद सी है, तो यहाँ पे सी है एंड यहाँ पे एफ है। इन दोनों के बीच में कितने बंदे हैं? यहाँ पे 2 बंदे हैं। इसका मतलब ये भी कंडीशन हो गई। और यहाँ पे क्या बोला है कि डी के राइट में सी होना चाहिए, तो यहाँ पे है डी, डी तो नॉर्थ फेसिंग है एंड डी का राइट तो इस डायरेक्शन में होता है, तो डी के राइट में ही आपको यहाँ पे सी दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। एंड यहाँ पे एफ एंड बी के बीच में 4 मीटर है, तो यहाँ पे एफ एंड यहाँ पे बी के बीच में आपको कितना दिख रहा है? 4 मीटर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि 2 एडजेसेंट बंदे के बीच में सिर्फ 4 मीटर होगा इस कंडीशन के हिसाब से, तो ये भी कंडीशन हो गई। तो 101% ये पूरी पजल हमारी सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। यहाँ पे आपको प्लेसेस कैसे फिक्स करते हैं ये मैंने आपको समझा दिया होगा। तो गाइज यहाँ पे 5 बंदे तो यहाँ पे फिक्स हो गए थे, ये रिमेनिंग 2 बंदे हमने इस डायरेक्शन में लिए थे। अब ये रिमेनिंग 2 बंदे इस डायरेक्शन में होते तो क्या गलत आता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे दोनों बंदे लेने के बाद तो सही है। अब ये रिमेनिंग दोनों बंदे मैं लेफ्ट मोस्ट एंड पे बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए ये दोनों बंदे। अब गाइज आपको ये वाली कंडीशन रखना बाकी है कि एफ से 2% छोड़ने के बाद सी है। अगर मैं यहाँ पे एफ को रखता हूँ तो एफ से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में सी रखने के लिए जगह है क्या? नहीं है। यहाँ पे तो ऑलरेडी जी है एंड एफ के इस डायरेक्शन में तो कोई भी पर्सन नहीं है, तो एफ के इस डायरेक्शन में भी सी नहीं रख सकते एंड इस डायरेक्शन में भी सी नहीं रख सकते। इसका मतलब यहाँ पे एफ नहीं आ सकता। अगर मैंने यहाँ पे एफ को रख दिया तो आपको यहाँ पे क्या बोला है कि एफ की इमीडिएट राइट में बी है, तो यहाँ पे आएगा बी एंड एफ से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहीं पे आएगा सी, क्योंकि एफ के इस डायरेक्शन में एक ही बंदा है। यहाँ पे एफ के इस डायरेक्शन में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद सी रखने के लिए जगह नहीं है एंड यहाँ पे दोनों एंड अटैच भी नहीं है, ये नहीं भूलना है आपको, ठीक है। तो 101% एफ से 2% छोड़ने के बाद सी यहीं पे आएगा, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि डी के राइट में सी होना चाहिए, तो डी रखने के लिए तो आपके पास एक ही जगह बची है, तो 101% यहाँ पे आएगा डी। अब गाइस यहाँ पे क्या हो गया? डी के राइट में तो सी हो गया, बट यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है एंड यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे बी एंड यहाँ पे डी के बीच में कितना गैप हो गया? यहाँ पे 4 + 4 क्या होता है? 8 मीटर का होता है। तो हमारी ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। यहाँ पे क्या बोला है? बी एंड डी के बीच में 8 मीटर नहीं हो सकता, बट यहाँ पे बी एंड डी के बीच में तो 8 मीटर हो गया, तो ये पूरी पजल हमारी गलत हो गई, ठीक है। तो हमने लेफ्ट मोस्ट एंड पे 2 बंदे लिए तो गलत हो गई, हमने राइट मोस्ट एंड पे 2 बंदे लिए तो ये पजल हमारी सॉल्व हो गई थी। अब हम क्या करेंगे? एक बंदा राइट एंड पे लेके देखेंगे एंड एक बंदा यहाँ पे लेफ्ट एंड पे लेके देखेंगे, और मैं आपको बताता हूँ कि क्या गलत आता है। तो यहाँ पे हमने 5 बंदे तो फिक्स कर दिए, तो एक बंदा मैं यहाँ पे इस एंड पे लेता हूँ एंड एक बंदा मैं यहाँ पे लेफ्ट एंड पे लेता हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो ये वाली कंडीशन कहाँ बैठ सकती है ये चेक करके देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे एफ को रख दिया तो एफ के इमीडिएट राइट में तो मुझे बी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हो गया एफ एंड यहाँ पे हो गया बी, तो एफ से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे सी आ सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि डी के राइट में सी होना चाहिए, तो डी रखने के लिए तो एक ही प्लेस बची है, तो यहाँ पे क्या हो गया? डी तो नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है एंड डी का राइट तो इस डायरेक्शन में होता है, बट यहाँ पे तो डी के लेफ्ट में सी हो गया, तो ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अप नहीं आ सकता, और कहाँ पे अप आ सकता है ये भी चेक करके देखेंगे। अगर यहाँ पे अप नहीं आ सकता तो यहाँ पे अगर मैं अप को रखता हूँ तो इस कंडीशन के हिसाब से क्या है? अप के इमीडिएट राइट में कौन चाहिए? बी चाहिए, तो यहाँ पे अप के इमीडिएट राइट में बी रखने के लिए जगह है क्या? नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी अप नहीं आ सकता। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे अप को लेता हूँ तो आपकी फिर से ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी कि अप से 4 मीटर छोड़ने के बाद यहाँ पे इमीडिएट राइट में कौन चाहिए? बी चाहिए, बट यहाँ पे तो ए है, इसका मतलब यहाँ पे भी अप नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ
पे यप को लेता हूँ तो यप के राइट में तो कोई भी बंदा नहीं है, बट यहाँ पे क्या बोला है कि यप के राइट में 4 मीटर छोड़ने के बाद कौन चाहिए, बी चाहिए। इसका मतलब यप रखने के लिए तो कोई भी जगह नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे एक बंदा एंड यहाँ पे एक बंदा टोटली गलत है। यहाँ पे इस साइड में दोनों बंदे टोटली गलत है, तो 101% राइट मोस्ट एंड पे ही ये दोनों बंदे आएंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है? आई होप कि मैंने आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है गाइस। ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी पेड कोर्स पे नहीं मिलेगा। जब तक आप इतने डिटेल वे में पढ़ाई नहीं करोगे गाइस, आपको 101% कन्फ्यूजन रहेगा। अगर आपको आपके माइंड में का कन्फ्यूजन निकालना है बाहर, तो आपको एवरी पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं एग्जाम रिलेटेड अपडेट देता हूँ, एवरी वीडियो की लिंक देता हूँ। वहाँ पे द हिंदू की वोकैबुलरी होती है, सिनोनिम, एंटोनिम एंड वो वर्ड सेंटेंस में यूज करेंगे तो कैसे होता है ये भी होता है। तो प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए। बहुत जल्द हम टेलीग्राम चैनल पे करंट अफेयर के एमसीक्यू भी करने वाले हैं। एंड इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए गाइस। अगर आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का। आपके लिए सब्सक्रिप्शन तो फ्री है, बट हमारे लिए वीडियो बनाने का काफी बड़ा मोटिवेशन है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। स्टे ट्यून विद अस। जय सिया राम, टेक केयर एंड लव यू गाइज।